इनहेरिटेंस, ये आपका जो सब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस के मीनिंग क्या होता है समय पहले तो मल्टीपल टाइम आप एक कोड को यूज कर सकते हो। अगर आपने उसको एक बार लिखा तो आप बार बार उसको यूज कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा था कि बेस क्लास जो होती है उससे हम अपने ड्राइव्ड क्लास में कोई भी फंक्शन वगैरह कॉल कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग तो पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग होता है, यस। तो वैसे ही हमारे ड्राइव क्लास और बेस क्लास के अंदर हम देखेंगे, और हमने उससे पहले हमने 3 चीजें जो देखी भी है, दैट इज हमारे एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ओके। पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो हमारे 3 एक्सेस मॉडिफायर हैं, तो इसमें से हमारा जो मेन है एज कंसर्न टू इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो फैसिलिटीज हमको प्राइवेट मेंबर से नहीं मिलती वो ड्राइव्ड क्लास में हमको बेस क्लास के सारे फंक्शंस यूज करने में मदद करता है प्रोटेक्टेड। अगर बेस क्लास में हमने वो फंक्शंस प्रोटेक्टेड के अंदर लिखे हैं तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे डॉट ऑपरेटर के साथ। यहाँ देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे हम एक देख रहे हैं कि शेप जो है तो हमारी एक क्लास है, तो रेक्टेंगल जो है तो इज अ रिलेशनशिप विद शेप। रेक्टेंगल जो हमारा क्लास वो एक शेप की क्लास से बिलोंग करता है। तो एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा #include iostream.h #include conio.h, और उसमें हमने बेस क्लास को यहाँ पे डिफाइन किया। बेस क्लास का नाम हमारा आ गया शेप। उसके बाद में हमने शेप के पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के अंदर हमने सेट विड्थ दे दिया, जिसमें हम पास कर रहे हैं इंटीजर w, और जो w में जो भी कस्टमर या यूजर वैल्यू डालेगा वो हमारा विड्थ को असाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने डाला 10.0 तो विड्थ हमारी हो जाएंगी 10.0। वैसे ही हमने सेट हाइट वाला एक फंक्शन लिखे जिसमें हमने h पास किए, और जो h रहेगा, जैसे अगर मैंने बोला 15.0 तो हमारे वो हाइट को असाइन हो जाएगा 15.0। उसके बाद हमने प्रोटेक्टेड के अंदर इंटीजर विड्थ और इंटीजर हाइट को डिक्लेयर किए, ठीक है। इंटीजर विड्थ और हाइट को डिक्लेयर किया, उसके बाद में आपने यहाँ पर आपका क्लास क्लोज कर दिया, देखो सेमीकोलन है और यहाँ पर आपका क्लास क्लोज हो गया। उसके बाद आपने ड्राइव्ड क्लास का कोड लिखना शुरू किया, क्लास रेक्टेंगल पब्लिक शेप। हाँ, आपने क्या किया, क्लास कीवर्ड लिखा, जिस नई क्लास का नाम आप देना चाह रहे हो वो लिखा रेक्टेंगल, यहाँ पर कोलन लगाया। कोलन डिफाइन करेगा कि ये ड्राइव्ड क्लास है, किसकी, शेप क्लास की। शेप क्लास से निकला है रेक्टेंगल, और कैसे निकला है, पब्लिकली। पब्लिकली मीन्स इस शेप की जो भी फंक्शंस और मेथड्स और जो भी चीजें रहेंगी वो रेक्टेंगल उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। अब रेक्टेंगल क्लास का पब्लिक मेथड आपने यहाँ कॉल किया, पब्लिक स्पेसिफायर, उसके अंदर आपने डिक्लेयर किया कर दिया एक फंक्शन इंटीजर गेट एरिया, जो कि एरिया कैलकुलेट करेगा। और कैसे कैलकुलेट करेगा, रिटर्न करेगा हमको विड्थ इनटू हाइट, दैट इज हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया रेक्टेंगल क्लास को। अब हम क्या कर रहे हैं, वॉइड मेन फंक्शन लिख रहे हैं, और उसके अंदर हमने क्या किया, रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेक्ट नाम से, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आता है ना सबको, बेस क्लास का नाम प्लस ऑब्जेक्ट नेम। तो क्लास मेरी है रेक्टेंगल, उसका ऑब्जेक्ट है रेक्ट। तो अब मैं रेक्ट इस कीवर्ड, इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करके सेट विड्थ और सेट हाइट फंक्शन कॉल करूंगी, जो कि मैंने कहा डिक्लेयर किए थे, बेस क्लास के अंदर, शेप के अंदर, ठीक है। और हमारा सिंस हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं, हमने क्लास ड्राइव्ड की है शेप क्लास है, इसलिए इनहेरिटेंस में हम वो चीज डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आपने रेक्ट सेट विड्थ कर दिया 5, रेक्ट सेट हाइट कर दिया 7। तो उसके बाद आप सी आउट टोटल एरिया रेक्ट डॉट गेट एरिया, ये फंक्शन भी हमने ऊपर शेप में डिक्लेयर किया था, तो वो कॉल कर पा रहा है क्योंकि वो पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है। अब काउंट होने के बाद हमको जो तो रिजल्ट मिलेगा टोटल एरिया एक कोलन 35, 7 into 5 दैट इज 35। तो इस तरीके से हमारा एक इनहेरिटेंस एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम यहाँ देख लेते हैं एक्सेस कंट्रोल, इनहेरिटेंस के एक्सेस कंट्रोल कैसे होते हैं। ये चार्ट समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट में आपके पूरा मतलब पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो,
A derived class can access all non-private members of its base class. मतलब रेक्टेंगल क्लास शेप क्लास के सारे नॉन प्राइवेट वाले मेंबर फंक्शन को यूज कर सकता है। Thus the base class member that should not be accessible to the member function of the derived class. बेस क्लास के मेंबर फंक्शन वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे derived क्लास के लिए जो कि प्राइवेट में डिक्लेयर करें, जो कि बेस क्लास के प्राइवेट में डिक्लेयर हुए हुए। तो हमको उसको दो तरीके से यूज करना है, या तो पब्लिकली डिक्लेयर करवाना है शेप क्लास में, या फिर प्रोटेक्टेड में करवाना है, प्राइवेट में नहीं करवाना है। ठीक है, तो देखो वो चार्ट में कैसे समझा रहा है कि आपका एक्सेस बता रहा है। जैसे सेम क्लास के अंदर अगर मैंने पब्लिक यूज किया तो वो एक्सेस हो सकता है, यस। प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। उसी क्लास के अंदर अगर आप कर रहे हो, मतलब शेप के अंदर ही आप यूज कर रहे हो, तो हो जाएगा सब। लेकिन शेप के बाद आपने जो रेक्टेंगल क्लास ड्राफ्ट की थी, ड्राफ्ट क्लास रेक्टेंगल वाली, तो उसमें सिर्फ जो है ना आपके पब्लिक वाले ही यूज होंगे और प्रोटेक्टेड वाले होंगे, प्राइवेट वाले को एक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट तो हम देख लेते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस है व्हेन ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम पब्लिक बेस क्लास, पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। जब हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो जो बेस क्लास थी लाइक शेप क्लास, इसके जितने भी पब्लिक मेंबर फंक्शन थे वो हमारे ड्राइव्ड क्लास यानी रेक्टेंगल क्लास के भी पब्लिक मेंबर फंक्शन बन जाते हैं। और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन बेस क्लास के ड्राइव्ड क्लास के भी प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन के जैसे यूज हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट में मसला आता है। अब बेस क्लास प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली फ्रॉम द ड्राइव्ड क्लास बट can be accessed through calls to the public or protected member of the base class। उन दोनों के थ्रू वो यूज हो सकता है, डायरेक्टली नहीं होगा। फिर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, अगर आप प्रोटेक्टेड के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो व्हेन ड्राइविंग फ्रॉम प्रोटेक्टेड बेस क्लास, public and protected members of the base class becomes protected member of the derived class। कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो हमारी बेस क्लास थी शेप, उसके दोनों मेंबर फंक्शन क्या बन जाएंगे, डायरेक्टली प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, पब्लिक वाला भी और प्रोटेक्टेड जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर आप अगर प्राइवेटली इनहेरिटेंस कर रहे हो प्राइवेट वाला, तो उसमें क्या होगा, व्हेन ड्राइविंग फ्रॉम द प्राइवेट बेस क्लास, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ द दैट क्लास। मतलब अगर आपने इनहेरिटेंस प्राइवेट वाला यूज कर लिया तो जो फैसिलिटीज आपको पब्लिक और प्रोटेक्टेड दे रहा था वो भी आपको नहीं मिलेंगी, वो भी आपके मेंबर फंक्शन डायरेक्टली सबके सब प्राइवेट बन जाएंगे, तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा आउटसाइड ऑफ द क्लास। अंडरस्टैंड? अब हम आ जाते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पे, क्योंकि इससे पहले जो हमने ऊपर देखे ये जस्ट हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखे, एक बेस क्लास से एक डायरेक्ट क्लास निकाली हुई थी। अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देख लेते हैं। मल्टीपल क्लासेस वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड करके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ से आ जाते हैं हम लोग अपना हैश इंक्लूड stream.h और बेस क्लास शेप आप निकाल रहे हो। क्लास शेप आपका है जिसमें आपने पब्लिक में void set width दिया, इंटीजर w पास करके, उसके बाद में width को w का असाइन कर दिया, उसके बाद में हाइट को भी इसी तरीके से कर दिया, और उसके बाद में आपने प्रोटेक्टेड में दिया, देखो यहाँ पर प्रोटेक्टेड इंटीजर width एंड इंटीजर हाइट। पेंट कॉस्ट वाली आप एक क्लास निकाल रहे हो, और जो कि आपकी जो तो बेस क्लास है, अब उससे जो तो आप दूसरी क्लासेस ड्राइव करेंगे। पहले देख लेते हैं हम क्लास पेंट का कॉस्ट जो है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, पब्लिक इंटीजर गेट कॉस्ट इंटीजर एरिया, यहाँ पर आप एरिया पास कर रहे हो और उसका कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आपने वैल्यू दिया रिटर्न एरिया इंटू 70, जितना भी एरिया रहेगा उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा पेंटिंग का। ठीक है, लाइक अगर कोई पेंटर को आप बुलाते हैं आपके घर के लिए कलरिंग वगैरह करना है, तो वो देखता है कितना कितना उसको दीवारों को कलर करना है, बजट उसके हिसाब से निकालेगा, फिर उसका मेहनत उसके हिसाब से लेगा। तो दैट इज यहाँ पर आप कोई कर रहे हो। फिर आपने दूसरी क्लास डिक्लेयर की, क्लास रेक्टेंगल पब्लिक शेप पब्लिक पेंट कॉस्ट। एक शेप क्लास तो आपके पास थी और पेंट कॉस्ट भी थी। अब आपने रेक्टेंगल को ड्राफ्ट किया, से कैसे किया, देखो क्लास कीवर्ड है, रेक्टेंगल है, जो न्यू क्लास आप बना रहे हो वो, उसके बाद में कोलन है, कोलन से आप इनहेरिट कर रहे हो, ये बता रहे हो कैसे इनहेरिट कर रहे हो, पब्लिकली कर रहे हो, किससे कर रहे हो,
शेप क्लास से और पेंट क्लास से और कॉमा सेपरेटेड आपने यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर कर दी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने पब्लिक में इस क्लास के अंदर पब्लिक में डिक्लेयर किया इंटीजर गेट एरिया। आप गेट एरिया फंक्शन यूज कर रहे हो। गेट एरिया में क्या कर रहे हो आप, रिटर्न विड्थ इनटू हाइट। विड्थ और हाइट जो भी रहेंगी रेक्टेंगल की वो एरिया निकालेगा, और फिर जब हमको कॉस्ट निकालना रहेगी तो वो कैसे निकालेगा हम मेन फंक्शन में आके देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है इंटीजर मेन करके। यहाँ से हमारा मेन शुरू हुआ। हमने क्या किया, रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेक्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया इंटीजर एरिया। उसके बाद में रेक्टेंगल को सेट किया, सेट वेक्ट और हाइट से रेक्ट डॉट सेट वेक्ट 5, रेक्ट डॉट सेट हाइट 7। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया इक्वल टू रेक्ट डॉट गेट एरिया, मतलब आपका एरिया आ गया 35। अब आपको पेंट कॉस्ट निकालना है, तो टोटल एरिया कितना आया, रेक्ट डॉट गेट एरिया जितना भी आया आपके पास वो। अब टोटल पेंट कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग कैसे निकलेगी, पेंट कॉस्ट सी आउट दे देंगे आप यहाँ पर। टोटल पेंट कॉस्ट रेस यहाँ पर रेक्ट डॉट गेट कॉस्ट एरिया यहाँ पास करेंगे। गेट कॉस्ट वाला आपने ऊपर फंक्शन लिखे थे ना पेंट कॉस्ट के अंदर, देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये गेट कॉस्ट वाला फंक्शन आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय 70। जितना भी आपका एरिया निकला है उसको मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो आपका एरिया निकला यहाँ पे 35 निकला ना। 35 को अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, दैट इज 70 आपने पेंट कॉस्ट लगाई थी। और उसके बाद में आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा, टोटल एरिया 35 और टोटल पेंट कॉस्ट RS रेस कितना हो रहा है 2450 रुपीज। ये माइनस नहीं है, ये जो तो हमने डैश लगाया है RS के बाद इसलिए वो दिख रहा है। मैं आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। मैं जाऊंगी यहाँ पर लाइव क्लास, शेप आपने डिक्लेयर किया था यहाँ पर, ये शेप को आपने डिक्लेयर कर दिया था, ये पब्लिक हो गया आपका। सेट विड्थ और सेट हाइट आपने यहाँ पर कर दिया। प्रोटेक्टेड में ये चीजें मैंने आपको बताई थी, तो ये अभी ले लिया इसने, एरर नहीं दिया, पहले दिया था। उसके बाद में आपने क्या किया, पेंट कॉस्ट आपकी ये जो क्लास है इसको डिक्लेयर किया। इसके अंदर पब्लिक में आपने गेट कॉस्ट लिया इंटीजर एरिया और उसको मल्टीप्लाई किया एरिया इंटू 70, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से कॉस्ट निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपने ये पेंट कॉस्ट क्लास को क्लोज कर दिया। उसके बाद आप नीचे आ जाए, आपने एक डॉट क्लास बनाई रेक्टेंगल वाली जो कि यहाँ कोलन लगाया इनहेरिट कर रही है, मतलब पब्लिक शेप पेंट कॉस्ट और शेप क्लास के मेथड्स हमारे रेक्टेंगल क्लास इजीली एक्सेस कर पाएंगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक में डिक्लेयर किया इंटीजर गेट एरिया। गेट एरिया कैसे निकाल रहे हैं वो, रिटर्न विड्थ इनटू हाइट। अब विड्थ और हाइट तो हमने यहाँ डिक्लेयर किए नहीं रेक्टेंगल में, लेकिन विड्थ और हाइट हमने कहाँ डिक्लेयर किए हुए, यहाँ पर शेप क्लास में डिक्लेयर किए हुए, और उनकी हाइट और विड्थ भी हमने सेट भी उसी में कर दिए हुए। तो यहाँ डायरेक्टली वहां से जाकर वो हाइट और विड्थ ले लेंगे। उसके बाद में आप मेन प्रोग्राम पे आ जाए। मेन प्रोग्राम में आपने क्या किया, रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेक्ट, और इंटीजर एरिया आपने उसमें डिक्लेयर किया। एरिया भी एक मतलब यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर दिया एरिया। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, रेक्ट डॉट सेट विड्थ, ये फंक्शन हमारा शेप क्लास का है, उसमें डायरेक्टली कॉल किया हमने, साइज दे उसमें वैल्यू पास कर दिया 5 और सेट हाइट में वैल्यू पास कर दिया 7। उसके बाद में हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रेक्ट डॉट गेट एरिया। गेट एरिया फंक्शन किसका है बताओ मुझे, गेट एरिया फंक्शन हमारा रेक्टेंगल क्लास का है और वो कैलकुलेट कर रहा है, कैसे करेगा, टोटल एरिया रेक्ट डॉट गेट एरिया, यहाँ पर जाएगा, इसके अंदर डालेगा, वैल्यू पुट अप करेगा और हमको रिजल्ट पे कर देगा। तो उसके बाद और हमने यहाँ पर कॉल किया टोटल पेंट कॉस्ट ऑफ। अब यहाँ देखो, ये आपको समझने के लिए मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, हम इस तरीके से देते हैं ना RS, मैं यहाँ पर आपको करके बता रही हूँ, यहाँ पर मैं इस तरीके से दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हमारा जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर आएगा।
अब मैं इसको क्या करती हूँ, ये मैंने कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ यहाँ जाके, और ये देखो आपको अब दिखाई देगा, यहाँ पर लिख रहा है आउटपुट विंडो में दिखाई दे रहा है टोटल एरिया 35 एंड टोटल पेंट कॉस्ट रेज 2450। जैसा हमारे को यहाँ पर दिया हुआ था बिल्कुल वैसे ही हमारा आंसर आया कि नहीं? समझ में आया सब लोग को? फिर